हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th फिजिक्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और जो कि इस चैप्टर का मोशन चैप्टर का जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स में, उसका लास्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो स्टूडेंट्स देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में कि व्हाट इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है सर्कुलर। सर्कुलर से मतलब हो गया, मीनिंग हो गया कि एक सर्कल की फॉर्म में जो है कोई ट्रैक है और जिस पर जो है क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। मोशन मीन्स होता है मूवमेंट, पहले भी हम पढ़ चुके हैं मोशन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, सपोज दैट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, then the velocity of object will change at every point. Suppose there is a point A and an object starts moving from this point in this direction. अब आप ये देख सकते हैं, ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है एक ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर रही है। तो बेटा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक पर मूव करती है, मान लीजिए वो अगर 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भी अगर कांस्टेंट स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, कोई चेंज नहीं आ रहा है स्पीड में, बट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है डायरेक्शन में क्या आ रहा है, डायरेक्शन हर पॉइंट पर जो है चेंज हो रही है। स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड कि वेलोसिटी कैन चेंज बाय द मैग्नीट्यूड as well as by the direction. देखिए, इसको ध्यान से समझिए। किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सिर्फ ये नहीं कि मैग्नीट्यूड चेंज होगा तभी चेंज होगी वेलोसिटी। ऐसा भी हो सकता है कि मैग्नीट्यूड फिक्स हो, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड हो, कि अगर 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है तो 20 की ही स्पीड है पूरे पाथ पर, और अगर 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है तो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही जा रहा है, लेकिन फिर भी उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये तभी पॉसिबल होगा स्टूडेंट्स जब डायरेक्शन क्या है, चेंज हो रही है। ओके, बिकॉज द वेलोसिटी इज अ स्पीड। वेलोसिटी की डेफिनेशन मैंने आपको एक ये भी बताई थी कि वेलोसिटी इज नथिंग बट स्पीड विद डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स, स्पीड में तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो सकती है ना। तो इसीलिए अगर इन दोनों में किसी में भी एक में या दोनों में चेंज आए या किसी एक में भी चेंज आए तो वेलोसिटी पर इफेक्ट पड़ेगा और वेलोसिटी चेंज होगी। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट ये जो है पॉइंट है, और आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे कि देखिए वेलोसिटी का स्पीड में, मतलब स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं है, बट डायरेक्शन इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट। देखिए कैसे बेटा, सपोज करो आप इस पॉइंट पर डायरेक्शन चेक कर रहे हैं तो डायरेक्शन होगी ये, मोशन की डायरेक्शन ये है, और अगर आप इस पॉइंट पर डायरेक्शन चेक करोगे तो डायरेक्शन ऑब्जेक्ट इस तरह से जा रही है, तो ये हो जाएगी आपकी इस पॉइंट पर डायरेक्शन। और अगर यहां पर आप जो है डायरेक्शन चेक करेंगे तो डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, नहीं होगी। तो बेटा, हर पॉइंट पर सर्कुलर ट्रैक के हर पॉइंट पर डायरेक्शन इज डिफरेंट। इट मींस द वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी पॉइंट। और देखिए, जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तभी हमारे पास क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन मिलेगा। तभी क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन मिलेगा। तो देखिए, इसमें हम पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन को ध्यान से देखेंगे आप। डेफिनेशन आप जो है इसकी मार्क भी कर सकते हैं बुक में, या फिर आप जो है नोट्स टाइप से आप जो है लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक और सर्कुलर पाथ। When an object starts moving on a circular path or circular track, then the velocity changes at every point due to, अब क्यों चेंज आ रही है, देखिए, ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन
then the motion is called uniform circular motion. Then the motion is called uniform circular motion. Clear? आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको. अब देखिए जो लास्ट टॉपिक था हमारा ये कवर हो चुका है. अब एनसीईआरटी में भी आप देख सकते हैं व्हाट यू हैव लर्न, पेज नंबर जो है 112 पर जो है टॉप पर ही इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है बुक में. इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्पीड, इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ओके, तो ये हमारा कवर हो गया है और इसमें ज़्यादा कुछ हमें नहीं पढ़ना है स्टूडेंट्स. ठीक है, अब आ जाते हैं हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर. तो न्यूमेरिकल में सबसे पहले अगर हम फर्स्ट न्यूमेरिकल की ही बात करें, हालांकि ये पहले कवर हो चुका है, लेकिन फिर भी हम जो है सभी न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज के करेंगे. तो इसीलिए जो है मैं यहाँ पर स्टार्ट कर दे रहा हूँ और आप ध्यान से देखेंगे न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज. ओके, जो है एक्सरसाइज. तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर. एक सर्कुलर ट्रैक है, चलिए फिर से बना लेते हैं. ओके, कुछ इस तरह से होगा. ओके, सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर. तो स्टूडेंट्स अगर डायमीटर 200 है, ये हो गया जी डायमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, ओ ए भी है डायमीटर और ओ ए है रेडियस, तो ओ ए इक्वल टू 100 हो जाएगा क्योंकि डायमीटर का हाफ होता है रेडियस. इन 40 सेकेंड इस ट्रैक का एक कंप्लीट राउंड जो है, कंप्लीट राउंड कितने टाइम में करा, 40 सेकेंड. तो यहाँ लिख देता हूँ, वन कंप्लीट राउंड इन 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? 2 minutes और 20 seconds के बाद डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये हमें बताना है. तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आफ्टर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आफ्टर 2 minutes and 20 seconds. तो 2 मिनट और 20 सेकंड के बाद पहले तो आप ये देख लें कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगी, है ना. तो देखो आफ्टर 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स, तो स्टूडेंट्स कंप्लीट राउंड कितने टाइम हो रहा है, 40 सेकंड में. वन राउंड 40 सेकंड में, तो यहाँ से आप ये निकालेंगे कि 1 सेकंड यानी कि 40 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है. तो देखो अगर यहाँ से ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रही है तो बेटा वो इसी पाथ पे चल रही होगी ना, और दिस इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस. दिस इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल. तो देखिए यहाँ पे लिख रहा हूं मैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन 40 सेकेंड्स, मतलब वन राउंड में. तो देखिए सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर. ओके, 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस. रेडियस कितना है हमारा 100. तो स्टूडेंट्स ये आ गया 22 जब 44, 4400 अपॉन 7, और ये क्या था, मीटर था ना, 100 मीटर. तो यहाँ पर भी हो गया हमारा इतने अपॉन 7 मीटर. इसके बाद ये था 40 सेकेंड में, तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड इक्वल टू, देखिए 1 सेकेंड में निकाल रहे हैं, 40 सेकेंड में इतना है तो 1 में कितना होगा, तो 40 कहाँ पर जाएगा, डिवाइड में. ये आएगा 4400 अपॉन 40, और ये 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाती है. 0 से 0 कैंसिल, 4 से डिवाइड करेंगे 110, तो ये आया 110 अपॉन 7 मीटर इन 1 सेकेंड. तो स्टूडेंट्स 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स में पहले आप देखेंगे कितनी सेकेंड्स होंगी. तो देखो 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स अगर आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 2 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 1 मिनट में 60, 2 मिनट में 120, और प्लस में 20 सेकेंड्स और हैं, तो 120 प्लस 20 दैट इज 140 सेकेंड्स. तो स्टूडेंट्स 1 सेकेंड में इतने मीटर, देन डिस्टेंस इन 140 सेकेंड्स. तो जब ज़्यादा वे निकालते हैं ज़्यादा सेकेंड्स में या ज़्यादा क्वांटिटी में, तो उससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं.
तो 140 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 110/7 इंटू 140, 7 2 14, 7 0 0, 11 2 22 एंड 00 मीटर आंसर। क्लियर? 2200 मीटर, या आप ऐसे कह सकते हैं 2.200 किलोमीटर। ठीक, यानी कि 2.2 किलोमीटर भी इसका आंसर है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज में ही देखिए, क्वेश्चन को मैं कंप्लीटली रीड नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको जो पॉइंट्स वाली चीज़ें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्वेश्चन में, वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, जोसेफ इज अ पर्सन हु इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी ऑन अ स्ट्रेट पाथ। एक स्ट्रेट पाथ पर ए टू बी जा रहा है, और ए टू बी में जो गैप है, जो डिस्टेंस है, दैट इज 300 मीटर, एंड ही टेक्स 2 मिनट 30 सेकेंड्स। ध्यान से देखना बेटा, इस 300 मीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लग रहा है? 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। इसके बाद ही टर्न्स बैक, अब वो वापस आ रहा है, जोसेफ वापस आ रहा है बी टू सी, सी कोई पॉइंट है और वो 100 मीटर डिस्टेंस पर है बी से, और उसमें कितना टाइम लग रहा है? उसको 1 मिनट लग रहा है। ओके, तो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। एवरेज स्पीड फाइंड करनी है और वेलोसिटी फाइंड करनी है फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम ए टू सी। तो देखिए, हम पहले सॉल्यूशन के लिए पार्ट ए को सॉल्व कर रहे हैं, फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी जाने में जो टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड का मीन्स क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूं मैं एवरेज स्पीड, और ये कौन सी एवरेज स्पीड है? ए टू बी इक्वल टू, फॉर्मूला लिखेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स? टोटल डिस्टेंस है 300 मीटर, ए टू बी 300 है ना, अपॉन टोटल टाइम, टाइम कितना लग रहा है? 2 मिनट्स 30 सेकेंड, लेकिन हम मिनट और सेकंड में नहीं, टोटल सेकंड में कन्वर्ट करके लिखेंगे। तो 120 सेकंड्स तो 2 मिनट्स में होती है, और 30 सेकंड 120 में ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 150 सेकंड्स। 0 से 0 कैंसिल, 15 2 30, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड का आंसर क्या आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद वेलोसिटी फाइंड कर लीजिए इसी में। वेलोसिटी स्टूडेंट्स, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, और यू कैन से टाइम टेकन अपॉन टाइम टेकन। अब देखिए, ए टू बी जा रहा है, तो ए टू बी में जो, जब मैंने ये बताया था, स्ट्रेट पाथ पर जो डिस्टेंस होगी, स्ट्रेट पाथ पर जो डिस्टेंस है वही क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो 300 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा। तो आंसर इसका जो है सेम ही आएगा, इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, यूनिट भी सेम रहती है। इसके बाद बी पार्ट है, बी पार्ट है फ्रॉम ए टू सी, ए टू सी। तो ए टू सी डायरेक्ट नहीं गया है, पहले कहां पर गए थे? ए टू बी गए, बी टू सी आए, उसके बाद जो है सी पर आए ना, बी से ही वापस सी पर आए थे। तो देखिए, फ्रॉम ए टू सी एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई? 300 ये प्लस 100 ये, तो कितना हो गया? 400। ओके, अपॉन टोटल टाइम, तो 150 सेकेंड यहाँ पर है और 60 सेकेंड यहाँ पर, क्योंकि 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, तो 150 और 60, दैट इज ये आ जाएगा आपका 150 और 60, तो 210, क्योंकि भाई 150 सेकेंड्स एक है और 60 एक है, ऐड करेंगे तो 210 ही आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 40/21, तो ये जो है आपका 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ओके, 40/21 डिवाइड करके यहाँ पर जो है 21 से डिवाइड करेंगे, 21 1 से 21 आ जाएगा, होगा 19, 0 लगाएंगे। अब देखिए 21 का टेबल पढ़ेंगे, अगर हम 7 टाइम पढ़ते हैं, 7 2 14 हो रहा है, 8 2 16 और 9 2 18, तो 9 टाइम जाएगा, 1.9 मीटर पर सेकेंड। ओके, इसी तरह से आप इसकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड करेंगे। अब देखिए, एवरेज वेलोसिटी के लिए मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको कैसे। डिस्प्लेसमेंट, तो स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट अब की बार क्या होगा? ए टू सी के बीच की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है? 300 में से ये वाला जो 100 है वो माइनस कर दीजिए आप,
तो कितना बचेगा एवरेज। देखिए यहाँ पर मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, वेलोसिटी इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 200 डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक में, देखिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम के लिए आएगा हमारा 2 मिनट्स। तो टोटल पहले हम यहाँ पर गए थे ना, वापिस इधर पर आए, तो टाइम कितना हो गया कि 150 और ये 100, दैट इज 210। ओके 210, तो 20/21, तो ये 0.9 मीटर पर सेकेंड। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।